गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल पढ़ रहे थे पहला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू किया था, जिसमें पहला एक्सरसाइज आपका कल समाप्त हो गया था। आज नेटवर्क नहीं होने की वजह से वीडियो में बना रहा हूँ। ये अगला टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। जो बेसिकली आपको पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये तीनों आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात पहले करते हैं। देखिए, क्यूबॉइड जो होता है ये एक्चुअली में क्या है कि ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। अभी तक हम लोगों ने 2 डायमेंशनल शेप पढ़ा है, अब हमको 3 डायमेंशनल शेप पढ़ना है। 3 डायमेंशनल शेप जैसे आपका ये डस्टर है, ये 3 डायमेंशनल शेप है। इसमें आप देखेंगे एक तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस प्रकार से इसमें आप देखें फेस सरफेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 सरफेस बनेंगे। अगर हमें कोई फिगर इसकी हम बनाएं, देखिए ये इस प्रकार से होता है। इसकी अगर ये लंबाई L हो, ये B हो, ये हाइट H हो, तो इसमें आप देखेंगे 6 सरफेस बनेंगे। 6 सरफेस बनेंगे तो ऊपर और नीचे वाला एक जैसे होगा, ये साइड वाला ये एक जैसा होगा, ये और ये एक जैसा होगा। यानी इसका सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 बनता है। ये क्या होता है, LB 2LB प्लस BH प्लस HL। जैसे ये क्या हुआ, LB ये नीचे वाला ऊपर वाला, जैसे कमरे में खड़े हैं, नीचे वाला ऊपर वाला, इस साइड वाला इस साइड वाला, ये LB हो गया, वो भी LB हो गया, ये BH हो गया और HL, ये 2 बार होता है। ये टोटल सरफेस है। अगर हम चारों दीवार या वो इसका लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ ऊपर नीचे वाला हट जाएगा और ये तीनों तरफ से, ये चारों तरफ से जो दीवारें हैं ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, देखिए तो हम लोग जो बात सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस की बात करें, दोनों बात एक ही होती है। लेकिन अगर हम और कोलेटरल सरफेस की बात करते हैं, यानी आधार और टॉप को छोड़ करके जो एरिया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस। लेकिन यहाँ और क्यूब में क्या होता है, क्यूब के केस में यहाँ L और B, L बराबर B बराबर H बराबर मान लेते हैं A। तो यहाँ क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर कर दी जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम बराबर कर दें तो उस स्थिति में हम उसको कहेंगे कि ये क्यूब है। तो यहाँ देखिए टोटल सरफेस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ A क्यूब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2 × 3A स्क्वायर दैट इज 6A स्क्वायर। ये हुआ इसका सरफेस एरिया क्यूब का। अब हम बात कर लेते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का देखिए कैसा शेप होता है। सिलेंडर की बात करते हैं, ये सबके समझ में आ जाना चाहिए। अगली बात हम करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, ये सिलेंडर शेप है। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं अगर कोई पेपर है, ये अगर हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद जैसे मान लेते हैं ये पेपर जैसा होता है, ये अगर हम इसको काटेंगे तो ऐसे ये फैल जाएगा।
सिलेंडर ऐसे ये था, मान लेते हैं इस प्रकार से हमारा ये सिलेंडर था ये। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर खोलने के बाद देखेंगे अगर ये लंबाई और गोले चौड़ाई, ये क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, और इसकी ऊंचाई अगर h हो तो टोटल सरफेस क्या हुआ। तो ये जो इसकी लंबाई है, लंबाई क्या हो गई, ये फैल गया तो ये 2πr हो गया और ये h हो गया, ऑटोमेटिकली ये एक रेक्टेंगल बना। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा 2πrh। ये इसका कैसा है, किनारे किनारे, लेटरल कर्ड सरफेस एरिया कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें कर्ड होता है इसलिए हम कर्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। ये क्या है हमारा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका हमें अगर टोटल सरफेस निकालना है सिलेंडर का, तो ऊपर और नीचे का आधार जुड़ जाएगा, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। यहाँ 2π कॉमन ले लीजिए, r s प्लस r, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। एरिया को हम हमेशा स्क्वायर रूट में नापेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस, ये हो गया टोटल सरफेस। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ सवाल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ट्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, तीन चीजें आपको पढ़नी है। एक सवाल जैसे पहला सवाल 11.3 का, मान लेते हैं कि ये पहला सवाल है। पहला सवाल, देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box requires the lesser amount of material to make। तो आपको टोटल सरफेस निकालना है। पहले का टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितना हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hn। LB रखेंगे आप इसमें 60 और 40 है, 60 गुणे 40 प्लस 40 गुणे 50 प्लस 60 गुणे 50, 60-50, ठीक है। 40-50, 60-40 ये हो जाएगा। तो L लंबाई 60 है, LB, BH और HL, ठीक। 2 टाइम्स 6 चौक 2400 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 6 चौक 2400, 5 चौक 20, 2000 प्लस 6 पंचे 30, 3000। इसको आप कैलकुलेट करें कितना आएगा 24 और 2400 और 2000, 3 2 5 तो 7, 74 हो जाएगा ये 7400। तो गुणा करेंगे 2 0 0, 2 चौको 8, 2 सते 14, ये आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का क्या आएगा, दूसरे बॉक्स का क्या आएगा, सेकंड का 6a स्क्वायर। यह सभी बराबर हैं, 6 गुणे 50 गुणे 50 कितना आएगा 55-25। तो 0 0 25 छक्का 150, 15,000 आएगा, वहां 14,800 आया है। तो इसमें आप देखेंगे कि 11 ये हाँ ए का लेसर एरिया किसका कम आया, पहले का। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा हो गया तो पहले वाले का एरिया कम होगा। आज के वीडियो में अभी हाँ ठीक है,
इसको आप लोग करेंगे और हल करेंगे, देखेंगे कैसे ये हो रहा है। तो अगला है बात समझ में, देयर आर टू, अगला क्वेश्चन है ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए तारपुलिन क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर और तारपुलिन आर बिट्स 96 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या करेंगे, इसका भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो सरफेस एरिया आ जाए उसको 96 से भाग करना है, फिर आपका फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 96 से भाग करना है, फिर आपका एरिया ये कैलकुलेट होकर के निकल आएगा। तो ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, सवाल समझा दिया है। अब आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, इसको आप लोग करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट डे में अगले वीडियो में फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है।